कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट क्या A2 को पूर्ण मान लिया गया? क्या A2 प्लस FL को पूर्ण मान लिया गया? अरे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कहती थी कि C2 प्लस 50% जो लाभ होगा वो किसानों को मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिला। उन्होंने कह दिया खाद, बीज, फर्टिलाइजर, जो भी कीटनाशक दवाएं प्लस फैमिली मेंबर, फैमिली लेबर, उसको ही स्वामीनाथन पूर्ण रिपोर्ट मान लिया गया। लेकिन आज की तारीख में देखा जाए तो साथियों, C2 से भी शायद किसान का काम नहीं चलने वाला। जब किसान कर्ज माफी की बात करता है तो सारी पार्टियों को आग लग जाती है कि किसान हमसे क्या छीन रहा है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पूर्ण रूप से लागू कर दी जाती तो जो आपका गेहूं का मूल्य 1925 के करीब है वो लगभग 3000 प्लस होता। यदि उस समय से अगर एवरेज लगाया जाए तो 15, 17, 18 सालों में करीब 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों को मिलना तय था। किसानों पर कर्ज कितना है? पूरे देश के किसानों पर 8 से 9 लाख करोड़ का कर्जा है। अगर उस कर्जे को काट दिया जाए तब भी सरकारों के पास हमारा 36 से 37 लाख करोड़ रुपए हमारा बकाया किसानों का बनता है। और हम कहते हैं कि हमारा कर्ज हम किसानों का कैसे माफ करें? अरे भाई, कर्ज कहाँ मांग रहे, कहाँ माफ करवा रहे? हम तो अपना पैसा, अपना अधिकार मांग रहे हैं। भाई, जो हमारा अधिकार था 45 लाख करोड़ रुपए जो हमारा अधिकार था वो हमारा दीजिए। अगर हमारे किसानों पर जो कर्ज है 8 से 9 लाख करोड़ रुपए, तो उसको माफ करके 37 लाख करोड़ रुपए हम किसानों को दीजिए। हमारा किसानों का और बकाया है आपके पास। आप कह रहे हो कि क्या किसान को कर्ज कैसे माफ करें? तो सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस किसानों के कंधे पर ही सारे देश की जिम्मेदारी है। और जो भी घोटाला करे, घोटाले को खोलने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। हमको भी पीछे नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि इस मां भारती के लिए चाहे हमारे जो भी शहीदी सुखदेव हो, भगत सिंह हो, उन्होंने बलिदान दिया। आज उनकी आत्मा रो रही होंगी। जब उन ऐसे सरदारों को, जब बॉर्डर पर बैठे हुए अगर कोई चलता हुआ कह जाए कि वो मवाली हैं, वो खालिस्तानी हैं, तो बड़ा दुख होता है। उनकी आत्मा रो रही होंगी कि हमने इसलिए बलिदान दिया था अपने लोगों को लिए, मां भारती के लिए इसलिए बलिदान दिया था कि आने वाला कोई चलता हुआ कह जाए कि मवाली है। सम्मानित साथियों, वो एक घटना, चार लाइन याद आती है। जब सरदार भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को जब फांसी दी जा रही थी, तब मां उसकी रोती हुई आई थी आखिर मिलाई के लिए। मां रो रही थी। मां कह रही थी कि बेटा, आज तेरा अंतिम समय है। मैंने बड़े सपने पाले थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरे बेटे की दुल्हन आएगी, घोड़ी चढ़ेगा, लेकिन आज तुझे फांसी हो रही है, मुझे बड़ा दुख होता है। मां से भगत सिंह बोले कि मां, तू बस इसलिए रो रही है कि मेरी शादी होगी, तेरा बेटा घोड़ी चढ़ेगा। मां कि तू मत रो मां, तू है भगत सिंह की मां। मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, लेकिन हंसकर हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। ऐसे सम्मानित क्रांतिकारी साथियों को, सम्मानित शहीदों को आज कोई मवाली कह जाए, खालिस्तानी कह जाए, उनके वंशजों को, तो बड़ा दुख होता है। साथियों, अब वो समय आ गया है। किसानों कहते हैं राजनीति कर रही है, लेकिन लोकतंत्र के अधिकार में उस वोट की ताकत इतनी होती है
उस वोट की ताकत से ही हम किसी को कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो उखाड़ के भी फेंक सकते हैं। इसी के साथ मैं साथियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की तरफ से कि हमारे आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जब तक आपके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे, जब तक आपकी मांगें पूरी नहीं होती और इन घोटालेबाजों को जेल नहीं होती, इनकी रिकवरी नहीं होती, तब तक हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।